मतलब मेरी किस्मत इतनी ख़राब मैं नहीं बता पाई। वो क्रॉस चेक कर रहे हैं ये क्या, ये लोना यही होता है। 22 जनवरी जिस दिन हमारा अकाउंट्स का भी प्रैक्टिकल था, साथ में हमारा BST का भी प्रैक्टिकल। Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So after a long time I am posting a video and I know I've been really inconsistent on this channel and inconsistent इसलिए थी क्योंकि मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करके बताया था कि मेरे बोर्ड्स के प्रैक्टिकल चल रहे थे एंड आज ही प्रैक्टिकल्स ख़त्म हुए हैं। तो मैंने आराम किया एंड उसके बाद में मैं शाम में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आई वॉन्टेड टू शेयर माई बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। सो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट ये वीडियो बनाते हैं क्योंकि अगर आप लोग के भी प्रैक्टिकल्स होंगे तो आप लोग को भी कुछ हेल्प हो जाएगी इससे। सो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से ये वाली वीडियो बना के एंड मैं कल तक मतलब 25 तक मैं इसे डाल भी दूँगी। मतलब इस वीडियो से आपकी थोड़ी हेल्प हो जाने वाली है अगर आपके प्रैक्टिकल्स अभी तक नहीं हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट के, क्योंकि मेरे सारे प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं। सो हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी तो मुझे भी खुशी होगी एंड आप लोग भी अपना बोर्ड का प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो हाँ, without any further delay, let's get started and let's begin with this video. So starting with my first practical, board practical, and that was of English. And English में हम लोग का प्रैक्टिकल कब हुआ था कि मतलब हमारा सेकेंड प्री बोर्ड 16 जैन को ख़त्म हुआ एंड 17 से ही हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ। तो इंग्लिश में तो सारा चीज़ अच्छे से हो गया था, मतलब कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं हुआ था मेरे साथ में एंड इंग्लिश में सब चीज़ बहुत अच्छे से हो गया था, ठीक है। एंड मैं एक इंट्रोडक्शन एंड अपना जो इंट्रोडक्शन है वो प्रिपेयर करके गई थी एंड साथ में मैं एक टॉपिक को प्रिपेयर करके गई थी। तो हमारा रिटन एग्जामिनेशन हुआ, देन फिर हमें स्पीकिंग स्किल्स हमारी चेक की गई। तो मैंने इंट्रोडक्शन ही इतना लंबा दे दिया, अपने बारे में सारी कहानी कह दी कि मैम ने बोला कि वेरी गुड, आप जा सकते हो। तो मतलब मैम इम्प्रेस हो गई थी एंड उसके बाद में मैम ने बोला कि आपका हो गया, आप जा सकते हो। मतलब सब चीज़ अच्छे से हो गया था। देन कमिंग टू फिज़िकल एजुकेशन वाला प्रैक्टिकल का दिन, और वो था 20 जनवरी को। तो मैं एक रात पहले, और मतलब आप कह सकते हो एक दिन पहले, मैंने स्टार्ट किया पढ़ना फिज़िकल एजुकेशन के जितने भी चैप्टर्स मैं थोड़ी बहुत प्रिपेयर करके गई थी एंड उसके साथ में जो गेम्स आते हैं कि पर्टिकुलर हमें कुछ गेम्स पे बनाना रहता है, तो मैं गेम्स पढ़ने लग गई। अब भाई मुझे वो गेम्स समझ ही में नहीं आ रहे हैं क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ ही नहीं, मैं क्रिकेट भी नहीं देखती हूँ, तो मुझे कुछ स्पोर्ट्स का आता है ही नहीं। तो फिर भी मैंने कुछ गेम्स को प्रिपेयर करके मैं गई थी एंड उसके में से मुझसे एक्सटर्नल ने पूछा था कबड्डी के बारे में। तो कबड्डी के बारे में पहला ही सवाल पूछा एंड वो मैं नहीं बता पाई। देन फिर मैंने कुछ और भी क्वेश्चंस पूछे कि टीम मेंबर्स कितने होते हैं, कितने टाइम का ड्यूरेशन होता है। देन उसके बाद में एक होता है लोना टर्म होता है जिसमें सारे मेंबर्स को टच कर देते हैं एंड सब आउट हो जाते हैं, तो उसको लोना कहते हैं, 2 पॉइंट्स मिलते हैं उसके लिए। तो वो मैंने बताया। वो क्रॉस चेक कर रहे हैं ये क्या, ये लोना यही होता है, यही होता है। तो मैंने यस, एक बार मैं थोड़ा सा डर गई, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इतना पता है कि यही होता है, तो मैंने बोला यस सर। देन फिर उसके बाद में मेरा प्रैक्टिकल हो गया फिज़िकल एजुकेशन का। देन कमिंग टू 22 जनवरी जिस दिन हमारा अकाउंट्स का भी प्रैक्टिकल था, साथ में हमारा BST का भी प्रैक्टिकल था। 2 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक ही दिन। तो मतलब ऐसा हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा 2 एग्ज़ाम बस इतने जल्दी में दोनों एक ही दिन हो जाएंगे। और उसके बाद में अभी तो 20 को हम लोग देख ही आए थे फिज़िकल एजुकेशन का एंड 22 को फिर जाना है, और वो भी 2 एग्ज़ाम जो भी मेन होते हैं। हालत तो पूरी टाइट थी बट फिर मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया, बट उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गया। एंड ब्लंडर किस सब्जेक्ट पे होगा आप खुद ही सोच लो, किस सब्जेक्ट में हुआ होगा? अकाउंट्स में। एंड अकाउंट्स में भी इस वजह से हुआ था क्योंकि सर ने मेरे से क्लास 12 के कोई भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे ही नहीं। सर पूरा का पूरा क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स पूछ रहे थे। 11th क्लास वाला मुझे उतने अच्छे से आता तो था नहीं, तो मैंने थोड़ा सा ब्लंडर क्रिएट कर दिया उसमें। मुझे एकदम मैं ब्लैंक हो गई कि क्या मैं बताऊँ। एंड थोड़ी बहुत मेरे फाइल में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो सर ने वहाँ पे भी पॉइंट आउट किया। देन फिर सर थोड़ी देर के बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछने लग गए इजी वाले, तो फिर मैंने वो बताया। फिर रेशियोज़ के क्वेश्चन सर ने पूछे तो मैंने वो बताया। एंड अकाउंट्स का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बर्बाद गया मेरा। कमिंग टू बिजनेस स्टडी का प्रैक्टिकल, जो कि एकदम सर ने ऐसे फाइल हटाई एंड उसके बाद में
बिजनेस स्टडी की फाइल आई और सर पलटना स्टार्ट किए पेजेस को। देन उसमें बिजनेस स्टडी में कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब, मैंने सारे आंसर्स दिए हैं अच्छे से। बिजनेस स्टडी में तो कोई दिक्कत नहीं आई एज सच, क्योंकि मतलब बिजनेस स्टडी का मेरा बहुत अच्छा गया, क्योंकि मेरा बिजनेस स्टडी फेवरेट भी है। एंड मतलब मैंने बिजनेस स्टडी का काफ़ी अच्छे से कर लिया था और उसका मतलब प्रिपेयर भी मैंने अच्छे से किया था एंड मैंने वाइवा भी अच्छे से दिया। बट अकाउंट्स में ब्लंडर क्रिएट हो गया, तो वो थोड़ा सा मैं उससे वो थी कि मतलब मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल अच्छा नहीं हुआ है, तो पता नहीं कितने नंबर आने वाले प्रैक्टिकल में। तो हाँ, अकाउंट्स वाला तो बहुत बर्बाद गया। एंड उसके बाद में फिर हमारा हुआ 24 जनवरी को, मतलब आज के दिन, जिस दिन मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उस दिन हुआ हमारा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल। एंड इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया। एंड मतलब टीचर भी बहुत अच्छे थे, बहुत शांत टीचर थे और मतलब अच्छे से पूछ रहे थे सारे क्वेश्चंस को, तो मतलब बहुत सही गया। क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे, अच्छे क्वेश्चंस पूछे, बट वो थोड़े से कोऑपरेटिव भी थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स में मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था गवर्नमेंट बजट पे, तो उन्होंने पूछा कि यूनियन बजट का मतलब क्या होता है, ये यूनियन बजट किस विजन से बनाया गया है। एंड हम लोग, तो सर ने पूरा बोला कि पूरा प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे फिजिकल डेफिशिएट से, और प्राइमरी डेफिशिएट एंड फिजिकल डेफिशिएट जो होता है वो कब इक्वल होता है। देन उन्होंने एक फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए दिया, जैसे कि उन्होंने समथिंग GNP MP = NDP FC ऐसे करके कुछ फार्मूला दिया था उन्होंने, तो मैंने उसे सॉल्व किया। एंड उसके बाद में सर ने पूछा कि NFIA क्या होता है। फिर NFIA जब मैंने बताया तो उसको निकालते कैसे हैं, तो मैंने बताया फीफा माइनस फीटा। एंड सर ने बोला कि ठीक है बेटा आप जाओ। तो फिर मैं चली गई एंड मेरा प्रैक्टिकल काफ़ी अच्छा गया। इकोनॉमिक्स का तो काफ़ी अच्छा गया, तो इकोनॉमिक्स का अच्छा गया, BST का भी सही गया है, बट इम्प्रेशन ख़राब पड़ गया क्योंकि अकाउंट सबसे पहले सर ने पूछ लिया था मेरे से। एंड मतलब मेरी किस्मत इतनी ख़राब है अकाउंट्स के मतलब पेपर के टाइम पे, मतलब इतनी ख़राब थी मेरी किस्मत कि सर अभी 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को अभी मतलब हटा रहे थे एंड अब वो 12th क्लास के कॉन्सेप्ट्स पे आने वाले थे। लेकिन उसी टाइम पे सर के लिए चाय नाश्ता आ गया, सर उसमें थोड़े बिजी हो गए और उसके बाद में उन्होंने फिर से ऐसे फाइल पलट दी और वो फाइल पूरी की पूरी बंद हो गई। सर थोड़ा सा अपना चाय नाश्ता करने लग गए एंड देन उन्होंने फिर से खोला फाइल को एंड 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को पूछना स्टार्ट कर दिया। तो हाँ, कह सकते हैं कि मेरा उस दिन किस्मत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, तो इस वजह से मेरा अकाउंट्स का प्रैक्टिकल तो अच्छा नहीं गया। एंड वही सर हमारा BST का भी प्रैक्टिकल ले रहे थे, तो इम्प्रेशन तो स्टार्टिंग में ही ख़राब हो गया था। वैसे उन्होंने BST में हम लोग से पूछा था, मतलब मेरे से पूछा था, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो था मार्केटिंग मैनेजमेंट पे, तो उन्होंने पूछा था कि मतलब बेनिफिट्स क्या होते हैं। मेरा जो प्रोडक्ट था वो चॉकलेट था, तो उन्होंने पूछा कि बेनिफिट्स ऑफ चॉकलेट बताओ। देन उसके बाद में ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, एंड ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चंस पूछे थे, तो मुझे आता था तो मैंने वो सब चीज़ बता दिया। बट हाँ, अकाउंट्स में मैं पूरी तरीके से फंस गई थी। तो हाँ, ऐसे ही गया मेरा बोर्ड का प्रैक्टिकल एंड पता नहीं अब कितने नंबर मिलने वाले हैं, बट लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट मार्क्स, कि मतलब अच्छे से ही अच्छे मार्क्स मिल जाए मुझे। एंड दैट वाज माय बोर्ड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस। एंड लेट मी नो आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल कैसे गए, एंड आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना। मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगी आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का experience सुनने के लिए. So yeah, that was like pretty much it for this video, and thank you guys so much for watching this one. And if you like this video, then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all. And I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.